गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, रात को वेब सीरीज देखी क्या? नहीं? तो आवाज ही नहीं आई। गुड मॉर्निंग। हाँ, अब ठीक है, अब लग रहा है जागे हुए हैं बच्चे। चलो। सो आपकी मेरी मुलाकात कल बेसिक इंट्रोडक्शन पे हो गई थी। आप में से जितने बच्चों ने कल ऐप में रिक्वेस्ट भेजी थी वो मेरी अप्रूव हो गई। आप सब उस ऐप में जुड़ गए होगे, ऐसा आपने देखा होगा। हाँ या ना? अब उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता चल गया, समझ गया, या मुझे एक बार दिखाना पड़ेगा? जी। मतलब मल्टीपल डिवाइसेस? नो। आप एप्पल यूजर हो क्या? आईपैड पे चल जाएगा। तो आपके पास फोन एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड पे रखो। फिर मेरे को स्पेसिफिकली बताना, आईपैड पे देंगे फिर उसको। पर मल्टीपल डिवाइसेस यूजुअली सेम लॉगिन से कराना मुश्किल होता है अगर एंड्रॉयड के ही दो डिवाइसेस होंगे तो। ठीक है। ओके। गुड टू गो। तो आज जरा आप इकोनॉमिक्स पे बात करें। ठीक है सर, इकोनॉमिक्स। कुछ ऐसे बच्चे जिनका आज फर्स्ट डे है? ओके। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं। जो कॉमर्स के आईआईटी में केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी मैं उसे पढ़ाऊंगा। अब कुछ बोलेंगे क्या आदमी है ये, केमिस्ट्री कहां से आ गई? अच्छा एक बात बताओ, केमिस्ट्री तुम्हारे जीवन में सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते है या नहीं है? है। हमारे बाल प्रोटीन है। ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। यस और नो? स्किन सेल्स भी केमिकल फॉर्मेशन है। खाने में सोडियम क्लोराइड खाते हैं। पानी H2O के नाम पे पानी पीते हैं। सर केमिस्ट्री तो सब जगह है यार सर। अरे सर बहुत चिड़चिड़ होती है उसमें। KNA BA CA MgAl ZN FE NI SN, वो मेटल एक्टिविटी सीरीज। सर दूर रखो, ये सब नहीं होता तभी यहाँ है। हाँ या ना? आज भी तो इंडिया यही मानता है ना, जिससे साइंस और मैथ्स नहीं हो रहा है वो। साइंस और बायो नहीं, मतलब बायो और मैथ्स जो तो कॉमर्स आ रहा है। उनको बोलो आओ जरा हमारी हवेली पे यहाँ पे बैठ के देखो तो पता चलेगा थोड़े दिन बाद कि ये भी उतना ही इक्वली चैलेंजिंग है। तो मैं केमिस्ट्री क्यों बोला? जिस तरह से केमिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपके जीवन का हर जगह हिस्सा है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स आपकी डे टू डे डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज सुबह भी जब कपड़ा सिलेक्ट किया होगा, ड्रेस सिलेक्ट करी होगी, शू सिलेक्ट किया होगा, कौन सा पहनूं, चॉइस मेकिंग। सो व्हेन यू हैव दीज चॉइसेस, इट इज व्हाट समझदारी दिखाता ना, आज ये पहनूंगा, ये अच्छा लग रहा है। अभी थोड़े दिन में तुम्हें ये टी शर्ट मिल जाएगा, तब जीवन आसान हो जाता है बच्चों का। दिमाग नहीं लगाना है, सुबह उठ के टी शर्ट पहनी, छुट्टी। हाउ मेनी ऑफ यू प्रेफर? हाँ सर वो अच्छा है, सुबह सुबह दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चियों के लिए खासकर, है ना? तो निश्चिंत रहिए। कल जो बच्चे साथ में थे, मतलब हम लोगों ने कल ओवरऑल करियर सिलेक्शन को लेकर बात करी, व्हाई डू वी वांट टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसके मैंने फायदे गिनाए, वो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं आज जेन्युइनली स्ट्रेट फॉरवर्ड अब इकोनॉमिक्स पे जाऊंगा। और इकोनॉमिक्स पे जाऊंगा तो अब आपको पूरा सिलेबस कैसे होगा, क्या होगा, हाउ डू वी टेक इट फॉरवर्ड, वो पूरी डिस्कशन करके अपना टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है? सिलेबस 100 मार्क्स, 100 मार्क्स में से 50-50 का वेटेज माइक्रो मैक्रो पर है। माइक्रो मैक्रो के जब 50-50 वेटेज की हम बात करते हैं तो आपके सामने तकरीबन 50 नंबर की माइक्रो आती है। वो कुछ इस प्रकार रहती है। आप वो चाहो तो आपका आरंभ करके जो बुकलेट मिला है आपको वो निकाल सकते हो। आरंभ बुकलेट का पेज नंबर, इंडेक्स नहीं है? होगा यार। अच्छा इनने गायब कर दिया। हाँ ठीक है, वो डेमो चैप्टर था तो इसके लिए। ये इंडेक्स आपके सामने है, इसमें वेटेज है। आपको जो बुक मिलेगी प्रिंट होके उसमें सब मिलेगा ये, है ना? इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स वुड बी ऑफ 5 मार्क्स। डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर वुड बी ऑफ 10 मार्क्स। टोटल गिनते चलना, कितना हो गया? 15। प्रोडक्शन कॉस्ट 10, कितना हो गया? हाँ 25। मार्केट्स 15 तो हो गया 40। और बिजनेस साइकिल 5।
अब यहां पर क्या होता है, इंस्टीट्यूट आपको आईसीआई की वेबसाइट पे, यू नो हाउ टू एक्सेस द आईसीआई वेबसाइट? कितने बच्चे बोलते नहीं हमको नहीं पता, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अपन 1 मिनट उस पर भी दे देंगे, क्योंकि उसके अंदर अपने को एक दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ डू यू एक्सेस द रिसोर्सेज? क्या होता है आज की तारीख में, सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई इन्फ्लुएंसर आपको आपके ज्ञान देके चला जाता है, तो आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है। कितने बच्चे मानते हैं हाँ सर आजकल ये जरा ज्यादा ही समस्या है कि वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन समझना बहुत जरूरी हो जाता है, होता है ना, फेक न्यूज, प्रमोटेड न्यूज, खासकर रिजल्ट के 8 दिन पहले से चालू हो जाता है ये सब कुछ। हर कोई आता है ट्वीट कर देता है, तू क्यों कर रहा है ट्वीट, इंस्टीट्यूट का के लिए बनाइए, इंस्टीट्यूट को बोलने दे। तो आप सब लोग अभी लॉग इन करो www.icai.org, निकालो अपने अपने सेलफोन, हाँ निकालो, और मिनिमाइज करो जो इंस्टाग्राम रील ओपन करके रखी थी उसको, क्लियर ऑल। ऐसी दिखती है आईसीआई की वेबसाइट, देखो फोन पे थोड़ा सा लेआउट अलग आता है मोबाइल फोन पे, बट ICI.org लुक्स लाइक दिस। आर वी देयर? ऑल ऑफ अस आर वी देयर? आपको मेरे को जवाब देते रहना पड़ेगा, आई एम अ टॉकेटिव टीचर, आई वांट रिस्पॉन्सेस। आर वी देयर? ओके, इट ओपन्स अप। ओके, अब जब आप ओपन करोगे उसमें, तो आपको ऊपर होम, ओवरव्यू, कमिटी, मेंबर, स्टूडेंट दिख रहा है? हेलो, स्टूडेंट दिखा? नहीं दिखा? स्टूडेंट को टच करने का तो 4 चीज दिखेगी, अनाउंसमेंट्स, बीओएस नॉलेज पोर्टल। अब बीओएस कौन है बॉस? नहीं, बीओएस इज बोर्ड ऑफ स्टडीज, जहां पर आपकी किताबें बनती है, मॉड्यूल बनता है, मतलब सीबीएसई बोर्ड है ना, जैसा एमपी बोर्ड, वैसा आईसीआई का बोर्ड ऑफ स्टडीज है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, एग्जाम एंड स्टूडेंट एफएक्यू, एफएक्यू बोले तो फेक, एफएक्यू मतलब क्या? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यस। तो तमाम जिज्ञासाओं को समाधान करने के लिए इधर उधर कचरा ना देखें, सही जगह जाएं। इसमें आप बीओएस नॉलेज पोर्टल पे जाएंगे, टच करो बीओएस नॉलेज पोर्टल को, खुली क्या लिंक? खुला? आर वी देयर? तो बीओएस नॉलेज पोर्टल को जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे को ये सब निकल के आएगा, देखो सामने। अरे एक मिनट रुक, तो पॉपअप बहुत सारे हैं इसमें। हाँ, व्हाट वी ऑफर दिख रहा है, हेलो, व्हाट वी ऑफर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, हाँ या ना? उसके बाद, हाँ जान दो, नीचे जान दो, पहले वो आपको क्लोज करने पड़ेंगे 2-3 पॉपअप, फिर हमारे बड़े बड़े लोगों के फोटो आएंगे, और फोटो के बाद नीचे व्हाट वी ऑफर दिख रहा है बच्चे? आर वी देयर? सर व्हाट वी ऑफर में स्टडी मटेरियल दिख रहा है, हेलो। ये स्टडी मटेरियल को क्लिक करेंगे तो स्टडी मटेरियल ओपन होगा, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। अभी आप कौन सा वाला क्लिक करोगे? वेरी गुड, द मोमेंट यू गो इनटू फाउंडेशन you'll get 2 mediums, English and Hindi. Anybody who's coming from Hindi medium into the class? Yes मेरी बिटिया, आप भी स्पेशली ध्यान रखना, हिंदी अनुवादित पाठ्य सामग्री इधर उपलब्ध होगी, समझ गए बेटा? ताकि आपको जो अनुवादित चीजों को पढ़ने में समस्या आती है तो ये उसका स्रोत होगा, समझ गए? ओके, स्टडी मटेरियल इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम है, थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूं, इंग्लिश को टच करो। अब यहां पर आपको चारों सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, हेलो। तो मेरा वाला कौन सा है? पेपर नंबर 4। अंदर जाओगे तो बुक जैसी दिखेगी, इसको क्लिक करोगे तो वो चैप्टर वाइज चीजें आ जाएंगी सामने। आ गई क्या? ये रहे अपने चैप्टर्स। तो जो मैं आपको 2 किताबें दूंगा, पहली किताब में 5 नंबर तक के चैप्टर्स होंगे, बिजनेस साइकिल, जहां पर आकर प्रैक्टिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है, या यूं कहूं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन। 6, 7, 8, 9, 10 विल बी रिलेटेड टू मैक्रो, बराबर? हेलो। इसके अंदर इंटरनल यूनिट्स हैं, काउंट करते चलना, 10 में 1 यूनिट है,
तो कितने हो गए यूनिट? 1। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में 5, तो 1 + 5 6। वेरी गुड। मनी मार्केट में 3, कितने हो गए? पब्लिक फाइनेंस में 4, 13। वेरी गुड। नेशनल इनकम के 2, 15। वेरी गुड। बिजनेस साइकिल 1, 16। मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन 2, प्रोडक्शन कॉस्ट 2, 20। डिमांड सप्लाई कंज्यूमर बिहेवियर 3, और एक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। 24 चीजें करनी है अपना। क्लियर? और अगर आपको कोई भी स्टूडेंट अनाउंसमेंट वगैरह कुछ भी चेक करना हो, इसी में आप बैक जाओगे तो आपको वहां दिख जाएगा स्टूडेंट अनाउंसमेंट और एफएक्यूज। कृपया करके व्हाट्सएप या ज्ञान, इंस्टाग्राम या पगले, उन लोगों से जरा दूर रहें। वो तो आ जाते हैं ना, फ्रेंड्स ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। रिलैक्स, थिंग्स टेक टाइम। ओके? इसी के अंदर आप वेबसाइट को आज थोड़ा सा सर्च करोगे तो एक वेटेज अलोकेशन मिलेगा आपको, या आप सीबीएसई और स्कूल वाले बच्चों की खास डिमांड होती है किस चैप्टर का कितना वेटेज है, क्योंकि स्कूलों में तो पहले 2-3 पेजेस पे यही रहता है ना। एक लाइन लिख के रख लेना, सीए में याद करोगे, लंबू ने बोली थी, इन सीए देयर इज वन ट्रेंड, इन सीए देयर इज ओनली वन ट्रेंड, दैट देयर इज नो ट्रेंड। एक ही चलन है कि कोई चलन, मतलब अपन स्कूल में क्या करते हैं, पिछले साल का पेपर देख, जो जो ये पूछा था इस बार ये आएगा ही नहीं। ऐसा होना बंद हो चुका है अब। आप एक नियम बांध लो, मैंने कल भी बोला था, सुपर डुपर इंटेलिजेंट बच्चे से ज्यादा मेहनती बच्चा जल्दी पास करेगा। आप एक नियम मान लो, मेरा डिनोमिनेटर 100 रहेगा हर पेपर का। अपन क्या करते हैं, सिलेक्टिव पढ़ते हैं। अभी देखना क्या होगा, तुम अभी पढ़ के आए हो, स्कूल की एग्जाम दे के आए हो, तुम में से किसी को फेल होने का टेंशन है क्या? कैसी बात कर दी आपने। हम तो ये सोच रहे 80, 85, 90, 95 कहां जाएंगे, हाँ या ना? यही चेहरे, यही शरीर, यही दिमाग, यही लोग 3 महीने के अंदर क्वेश्चन करेंगे अपने आप को, 50 कैसे आएंगे यार, कैसे आएंगे भाई, कैसे आएंगे भाई, कैसे आएंगे? तेरे आसपास की संगत से तेरी रंगत है। क्या बोला मैंने? आसपास की संगत से। तो भाई साहब इतने डफर नहीं हो कि 50% नहीं ला सकते। इतने हो क्या सर? इतने होते तो यहां आते क्या? तो पॉइंट क्या है, ये याद रखना। मैंने कल भी बोला था, जब तक तुम्हें कोर्स की खुशी नहीं होगी ना कि बॉस अपन कुछ कर रहे ले, अपने में दम है, रोज सुबह उठ के ऐसा एक फील नहीं आता, तो मजा नहीं आता है सब करने में। तो आप अगर पूरा सिलेबस पढ़ोगे ना बच्चे, 50 तो आ ही जाएंगे। सीए टफ नहीं है, सीए वास्ट है। कल ही बता चुका हूं मैं, फर्स्ट आया क्या कभी? नहीं। मेरिट आई? नहीं। सीए बन गया? हाँ। विदेश गया? हाँ। दुनिया की बड़ी कंपनियों में काम किया? हाँ। ठीक ठाक जीवन निकल रहा है। जो सत्य है सो सत्य है। तो कृपया करके अपने मन में ये बातें फिक्स करें। सोर्स कहां से देखना है बेटा इंफॉर्मेशन का? आईसीएआई से। करेक्ट? मैं पहले दिन ही क्या है, अब आप शुरू कर रहे हो, ये आपका बचपन है, बेबी स्टेप्स हैं आपके, तो शुरू में मेरे को ये हैंड होल्डिंग सिखानी है तुम बच्चों को। मेरी क्लास खत्म करने के बाद मेरा हर बच्चा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गधे ग्रेजुएट से ऊपर होगा। समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Anything which comes onto your face value, you look into a forward or read into a forward doesn't means you are educating yourself. That's all kachra going into your mind. You should apply your brain. You are going to become a chartered accountant. सीए इंस्टीट्यूट का लोगो देखा है? क्या है उस लोगो में, बताओ जरा मेरे को। आईसीएआई लोगो इंडिया। क्या है इस लोगो में, बताओ। है बढ़िया है सर, और क्या।
ये तो सीए का लोगो है, ये वाला आपने देखा है कभी ध्यान से? एक मिनट, मैं उसको ओपन कर रहा हूं। क्या लिखा है इसमें ये, अगर वो और अच्छे से ओपन हो जाए तो। क्या लिखा है इसमें नीचे ये लोगो में? किसी ने देखा है कभी खोल के ये? है? व्हाट इज रिटर्न देयर? क्या लिखा है ये पढ़ना आता है? इधर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, अपने अपने मोबाइल की जगह यहां देख लो, अच्छा है एचडी में। क्या लिखा है बेटा? य एष सुप्तेषु जागृति। क्या मतलब होता है इसका? ही हु कंटिन्यूसली वर्क्स व्हेन द वर्ल्ड इज अस्लीप। जब सब सो रहे हैं तो मैं अकेला सब पे नजर रख रहा हूं। ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आपकी मेरी सिग्नेचर को पीएम की सिग्नेचर से बड़ा नहीं माना है। क्या बोला था मोदी जी ने? ये तो वीडियो क्लिप देखा होगा तुमने। हाँ सर, वही तो इंस्पिरेशन बना था मेरे लिए। इसका मतलब ये होता है व्हेन एवरीबॉडी होता है ना स्टार कंडीशन अप्लाई, तो दुनिया मानती है कि आपने और मैंने अगर साइन कर दिया तो वो ट्रू एंड फेयर है। तो आपकी मेरे सिग्नेचर में इतना वजन है कि इसकी सिग्नेचर हो गई, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। हेलो? तो जब सब कुछ ठीक ठाक है तो जो बंदा बोलेगा सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसके ज्ञान का लेवल किधर होगा, नीचे या ऊपर? तो उसके ज्ञान का स्रोत जेन्युइन होना चाहिए या इम्प्योर होना चाहिए? बस समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम कोई रेगुलर इंजीनियर एमबीए नहीं बनने वाले हो। अपने आप का कंपैरिजन सिर्फ आईआईटी, आईआईएम, आईएएस से रखना। ये कॉमर्स की आईआईटी है, कॉमर्स का आईआईएम है, कॉमर्स का आईएएस है ये। समझे? कुछ तो बात होगी कि 4.5 लाख भी नहीं बन पाए 75 साल में। और एवरेज इंजीनियर हर साल कितने बनते हैं डेटा पता है? कितने? हर साल 4 लाख बनते हैं। कितने? हर साल 4 लाख, और यहां टोटल 4 लाख है, तो कुछ तो होगा। और हैं आपके मेरे से हार्ड मास के लोग, एक मैं खड़ा हूं, एक मनोज सर खड़े हैं, एक असीम सर खड़े हैं आपके सामने, है ना? हार्ड मास के लोग ही हैं, कुछ तो कर रहे होंगे ऐसा। वो आपको तैयार होना है खुद के लिए। करेक्ट? तो सोर्स समझा दिया मैंने, जेन्युइन जानकारी कहां से लेनी है, हल्ले गुल्ले से बच के। दूसरा, पढ़ना क्या है, आधा अधूरा, सिलेक्टिव या पूरा? इधर वेबसाइट पे जब जाके ढूंढोगे तो सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज वेटेज भी मिलेगा। उस वेटेज के चक्कर में न पढ़ते हुए आप तो ये मान लो मेरे मॉड्यूल का लिखा हुआ हर शब्द महत्वपूर्ण, तो क्या होगा, बेस बन जाएगा पूरा 100 का। हेलो? और जब बेस पूरा 100 का होगा तो क्या इतने डफर हो कि 50 नहीं लाओगे? बस ये नियम बांध के रख लेना अपना कि मैं तो पूरा पढ़ूंगा, पूरा पढ़ूंगी, 50 तो आ ही जाएंगे। क्लियर? ओके, आस्था पाटीदार मैडम, yesterday's lecture is available recorded because it was an almost 45 to 50 minute deliberation, तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा वो, पर ऐसा कुछ भी उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं, इट वाज अबाउट प्रोफेशन रिलेटेड, सो रिलैक्स। ठीक है? तो आप वेटेज भी देख लोगे तो भी, पर मैंने उसी वेटेज के हिसाब से नंबर्स दिए हुए हैं आपको वो। करेक्ट? तो टोटल 24 चैप्टर पढ़ने हैं, हम पहले पे पढ़ रहे हैं आज। ओके, ऑन योर मार्क, गेट सेट, आगे। इतना धीरे से गो। ऑन योर मार्क, गेट सेट, यस। चलो, सबसे पहला शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी अनुवाद अर्थशास्त्र, जिसको देने वाले आपके मेरे महान चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कई 100 साल पहले नहीं, कुछ 1000 साल पहले लिख के चले गए सब कुछ,
लेकिन उसके बाद अंग्रेज आए, हमारे पास 200-250 साल राज करा और उन्होंने हमें रियलाइज करा दिया देसी इज नॉट कूल, विदेशी इज कूल। तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको चाणक्य का अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो सिलेबस नहीं है। आप मेरे साथ पढ़ोगे अंग्रेजों के हिसाब से इकोनॉमिक्स के पप्पा एडम स्मिथ। क्या ये बताना भी जरूरी है? कोई है क्या यहां पे, सर मैं तो वोरेशियस रीडर हूं, मेरे को तो बहुत मजा आता है किताबें पढ़ने में, ऐसा कोई है क्या? हाँ, ऐसे प्राणियों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। कौन पढ़ता है किताब जब 30 सेकंड की रील में सब होता है? अमेजॉन की बेस्ट सेलर्स में से एक है मिस्टर अयंगर करके, एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। उन्होंने वो किताब लिखी है जो संस्कृत में अर्थशास्त्र लिखा हुआ था, उसका अनुवाद किया है उन्होंने। तो मोटी है, मैंने पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ पाया हूं, सच बता रहा हूं। उसमें यह तक लिखा है कि महामारी आए तो क्या करना। कोविड के टाइम पढ़ रहा था, मैंने गजब है यार, मैप वैप सब कुछ, मैप, देश कैसे चलाया जाए, राज्य कैसे चलाया जाए, टैक्स कैसे लिए जाए, जमीनों का बंटवारा कैसे किया जाए, प्रशासन कैसे चलाया जाए, सब कुछ पूरा उसके अंदर है। तो आप में से जो भी बच्चा आगे पीछे कभी भी ऐसा उत्साह रखे, उसको जरूर देखे। क्या है, बुक्स में नोटिफिकेशन नहीं आते, पॉपअप नहीं आता बीच में, वो आपकी सुख दुख की परफेक्ट साथी है। ये ज्ञान मुझे जब आपकी उम्र में किसी ने दिया था ना, तो मेरे मन में था फुकट फेंक रहा है ये आदमी। उधर आपके दिमाग में यही आ रहा होगा अभी, और मैं अपने आप को कोरिलेट कर रहा हूं, जब 18 की उम्र में था मैं भी यही करता था। अमिताभ बच्चन को जानते हो? उनके पिताजी का नाम पता है किसी को? अरे वाह, क्या बात है। एक छोटा सा किस्सा, हरिवंश राय बच्चन जी अपने पैतृक गांव, अमिताभ बच्चन और अजिताभ उनके एक ब्रदर हैं, उनको ले गए। तो दिखा रहे हैं ये अपना गांव था, ये अपना एरिया था, ये अपना घर था, ये पेड़ सदियों से है, इतने समय से है। तो अमिताभ ने ये कही ये बात कि बाबूजी जब मुझे ले गए वहां पर, तो मैं और अजिताभ दोनों मस्ती कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। हम सोच रहे थे क्या है ये, क्यों लाए हमको यहाँ ये। बोले आज मैं जीवन के, ये बहुत साल हो गए उसके, बोले आज जीवन के 55 या 60वें पड़ाव पे मैं हूं। आज मैं अभिषेक को लेकर आया हूं, आज मैं श्वेता को लेकर आया हूं, उनके दोनों बच्चे। बोले मैं उन्हें खड़े होकर बता रहा हूं ये हमारा पैतृक गांव था, ये घर था, और वो भी उसी तरह से मजाक मस्ती कर रहे हैं जिस तरह से मैं कर रहा था। क्या सीखा? कई बार जो चीज हमारे सामने आती ना, हमारी एज उसे एक्सेप्ट नहीं करती। और एक बात समझो, आपसे जो भी बड़े हैं, पेरेंट्स वगैरह, उनको आपसे चाहिए क्या? वाई डू दे गिव यू दिस ज्ञान? क्या चाहिए उनको? दे गिव यू दिस ज्ञान बिकॉज यू शुड नो एंड यू शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ थिंग्स, दैट्स इट। तो आज हम आपको बोलते हैं टीचर्स, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, तो उससे क्या होता है? इनका क्या है, कुछ भी बोलते, हमको क्या मजा आ रहा है? इस बैच के अंदर सारे बच्चे बैठे हैं, बोलूंगा सबके लिए सेम, कुछ पास होंगे, कुछ पास नहीं होंगे। तो मैंने पार्शलिटी से तो बोला नहीं, लफड़ा किधर होगा? रिसीविंग में। तो ये सुधारना पड़ेगा आपको, करेक्ट? तो अर्थशास्त्र, अब हम पढ़ेंगे कौन सा? अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स आया है दो शब्दों से, ओक्यो और नोमिया। कैसे? ओक्यो और नोमिया। नीचे अभी एकदम से कुछ ना देखें, मेरी एक आदत रहेगी कि मैं पूरी स्टोरी समझाऊंगा फिर बोलूंगा नीचे आप पढ़ लो इंग्लिश, ठीक है ना? ओक्यो और नोमिया ये क्या शब्द होते हैं? ओक्योनोमिया समय रहते रहते बाद में इकोनोमिया बना, और इकोनोमिया होते होते आज वो इकोनॉमिक्स है। तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात है, जब इंसान जानवर से इंसान बना। कभी सोचा है, जानवर को भूख प्यास लगती है, हमको भी भूख प्यास लगती है। जानवर खा पीकर सूसू पॉटी करता है, हम भी करते हैं। जानवर बच्चे पैदा करता है, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। जानवर की डेथ हो जाती है, हमारी भी डेथ हो जाती है। तो इन चारों पॉइंट पे तो आप और मैं जानवर हैं। Hence proved LHS is equals to RHS. So what is the difference between human beings and animals? Tell me.
We have mind. So don't you think a dog has mind? Tiger, pigeon, rat, चींटी. She doesn't have mind. गजब ताकत होती है उनकी जरासियों में. आपके मेरे जैसे पूरे व्यक्ति को उठा के ले आ सकता है चींटियों का झुंड. ये पता है कि नहीं आपको? कितने बच्चों को पता है ये? चींटियां कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में. क्या तुमने देखा नहीं क्या चींटियों को बड़ा सा कॉकरोच ले जाती हैं? हाँ हाँ. तो माइंड है ऊपर वाले. सृष्टि बहुत गजब है. इतनी जरा सी चींटी के अंदर क्या गजब फाइन ट्यूनिंग है. सोचो एआई वहीं पे. एंट इंटेलिजेंस. सृष्टि गजब है भाई. आप और मैं तो थोड़े साल के मेहमान हैं यहाँ पे. 50-100 साल. ये तो गजब से रह रहे हैं पहले से. तो गेस्ट कौन है? आप या हम या वो? अपन. तो बताओ ना इंसान और जानवर में अंतर किधर है? दिमाग तो उनमें भी है और उनमें इमोशंस भी हैं. कितनों के घर पे डॉग है? पेट डॉग. जल्दी बताओ, हाथ खड़ा करो. इनसे पूछो जितने लोग पेट डॉग रखते हैं. सबसे ज्यादा इमोशन वही दिखाता है इनको. कहां? हाथ खड़ा करो बच्चे जिन जिनके पास पेट डॉग है. आप जब घर जाते हो वो आपको कुछ करने देगा जब तक उसके हिस्से का लाड़ दुलार उसको ना मिले. अंदर घुसते थे आसपास घूमेगा, ये करेगा. आप अपना बैग रखोगे, ऊपर आएगा, उसको आपने 4-5 बार प्यार से हाथ फेरा, फिर वो बोलता अब तू तेरा काम कर, मेरा हिस्सा हो गया अब. फिर नहीं परेशान करेगा. सो दे हैव इमोशंस, दे हैव माइंड. So what differentiates humans and animals? That is what I am saying, asking. फिर वही माइंड, इंटेलिजेंस, आईक्यू सबके पास है. शिकार करता है चीता और शेर. चील और बाज ऊपर से उड़ते हुए आते हैं. मगरमच्छ मौके पर चौका मारता है. इसके लिए मैं दूसरी लाइन बोलता हूं. सही पकड़े हो वैसे तुम. ह्यूमंस इवॉल्व एंड ह्यूमंस गेट सिविलाइज्ड. एनिमल्स डोंट इवॉल्व. तुम जितनी भी लड़कियां यहां बैठी हैं सब बंदर या मैक्स प्रो वर्जन है. और जितने भी लड़के और मेल यहां पे बैठे हैं वो सब बंदर मैक्स प्रो वर्जन है अर्ली मैन के. यस और नो? अरे आके बंदर बंदर या बोल रहा है. अरे आदमी सच तो यही है. यही सीखा था अपन ने तो कि अपन बंदर से यहां बने. बच्चों के इनोसेंट क्वेश्चन हो तो मेरा बेटा पूछता है पापा ये जो बंदर से इंसान बने हैं. अपन सब बोले हाँ. तो आज भी तो कहीं ना कहीं कुछ बंदर इंसान में कन्वर्ट हो रहे होंगे. इनवैलिड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन. कहीं ना कहीं जंगलों में होंगे. सो इंसान में और जानवर में अंतर सिर्फ एक ही है, एवोल्यूशन एंड सिविलाइजेशन. आज सिविलाइजेशन क्या है? माँ बाप के पैर छूने से लेकर, बड़ों का आदर सत्कार करने से लेकर, आसपास में एक दूसरे को सम्मानित सम्मान देते हुए रहना और एक पारिवारिक परिभूमि में रहना, यही तो सिविलाइजेशन है. अदरवाइज तो तुम्हारी मेरी दिनचर्या और जानवर की दिनचर्या ऑलमोस्ट सिमिलर है. भूख लगना, खाना पीना, टॉयलेट जाना, बच्चे पैदा करना, मरना. तो जब इंसान इंसान बना ना बेटा, तो इंसान की सबसे बड़ी आवश्यकता थी पानी. हवा तो है ही. पूरी इंसानी सभ्यता हमेशा, आप इतिहास उठा के देख लो, किसी ना किसी नदी के आसपास है. इंडस वैली, नाइल रिवर, कोई भी सिविलाइजेशन. बिकॉज इंसान बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता. हम खाना नहीं खाएं 2 दिन चल जाता है, पानी तो चाहिए. यस और नो? तो जब आप पानी के आसपास रहोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी है या नदी किनारे ही रहना पड़ेगा? नदी किनारे ही रहना पड़ेगा. और नदी किनारे रहना पड़ेगा तो हर चीज अनलिमिटेड हो गई या लिमिटेड हो गई? स्कैरसिटी, कमी. और यहीं से शुरू होती है इकोनॉमिक्स. इंसान सोचो तो सही, शुरू में क्या गजब हुए होंगे इंसान. ऐसा बिना खाए पिए, बिना सोचो समझो, बाल लंबे करके, नहाए बगैर नंगे घूम रहे हैं ऐसे ही, जिंगलाला हूं. अच्छा आप सोचो ना, शुरू का फर्स्ट मेल फीमेल, ना पापा ना मम्मी ना भैया ना दादा ना दादी ना चाचा ना चाची ना बुआ ना फूफा ना मौसी ना कजिन, कोई भी नहीं था. सिर्फ मेल फीमेल थे.
क्या डिस्कवर करता गया है इंसान। इंसान का एवोल्यूशन सोचो कि कभी तो समझ में आता है। भाई साहब उसने ये भी देख लिया कि चांद के शेप बदल रहे हैं, तो उसने पूर्णिमा अमावस्या बना दी। सर्दी गर्मी बरसात समझी, उत्तरायण दक्षिणायन समझा उसने। समझते हो उत्तरायण दक्षिणायन, सन की पोजीशन चेंज होती भैया। हेलो, वहां से होते होते किसी दिन जानवरों से बचने के लिए दो पत्थरों से चिंगारी निकाली, बोले आग ये बढ़िया चीज है, इससे जानवर डरते हैं। फिर वहीं पत्थरों को नुकीला करके औजार बनाया, गोल घूमते पत्थर से टायर बना लिया। फिर किसी दिन चोट लग गई तो पत्ते निकाल के अपने ऊपर लगा दिया, ओह मेडिसिन। वहां से आया इंसान। और यहाँ आज आपके और मैं अभी बैठे हुए क्लास में, मेरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, घर पे बैठे बच्चे मेरे को रिवाइंड फॉरवर्ड करके 4 बार देखेंगे, और आप यहाँ सुन रहे हो। इंसान कहां से कहां तक आया है। दैट्स एवोल्यूशन। और जब इंसान आगे बढ़ता गया तो झुंड बनते गए। उसने तो बर्थ और डेथ भी तो ऐसे ही सीखा होगा। एक दिन सो गया होगा, उठा ही नहीं होगा। हाँ, तो क्या होगा, फर्स्ट डेथ कैसे समझ में आई होगी इंसान को, सोचो जरा। उठ ही नहीं रहा है, हिलाया उठ नहीं रहा है, और हिलाया नहीं उठ रहा है, कीड़ा खाने लग गए, अरे यार ये तो उठ ही नहीं रहा, गया ये तो। सम स्टूडेंट्स भी लाइक, ये है ना इकोनॉमिक्स के नाम पे सोशल स्टडीज पढ़ा रहा है हमको। क्यों पता है? इकोनॉमिक्स इज मदर ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। ये इतना प्राचीन शब्द है और इतनी प्राचीन चीज है ये। अब वहां से इंसान के सामने जब आया, आप झुंड बन गए, गुट बन गए, मारा कुटी हुई आपस में, लड़ाई झगड़े। फिर सबने डेमोक्रेटिक तरीके से अपना कबीले का सरदार सिलेक्ट किया होगा। आप हमारे मुखिया, आप हमारे सरपंच। समय बदलने के साथ साथ वही राजा महाराजा बने होंगे। फिर राजवंश आया होगा, फिर उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग हुई होगी वैसी। तो राजा का मेन काम क्या रहता है बताओ? सर, बैठ के अंगूर खाना और डांस देखना, ये रहता है क्या राजा का काम? क्या रहता है राजा का काम, बताओ बताओ बताओ। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ राजा? पूरी प्रजा की देखभाल करना। अभी हमारा राजा कौन है? हमने राजा अपने आप बन गया या हमने सिलेक्ट किया? हमने, मतलब आपके मम्मा पापा जो एलिजिबल टू वोट थे, भारत सरकार बनी। अभी हमारा राजा कौन? हमारा प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले राजा महाराजा थे, इधर होलकर राजवंश था, उधर सिंधियास थे, उधर मराठा थे, उधर राजपूताना था। उज्जैन में हमारे राजा विक्रमादित्य थे। यही तो था। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो सर, जब एक राजा के सामने चैलेंज आता है तो राजा के साथ दरबार होता है, मंत्री उसको सलाह देते हैं। आज जैसे लोकसभा राज्यसभा है, वैसे पुराने जमाने में दरबार था। दीवाने आम दीवाने खास, शाही दरबार। समझा कि नहीं समझा रे? क्लास, आवाज ही नहीं आई क्लास। हाँ, ऐसे मेरे को बीच बीच में यस सर लगता है, मेरा टॉनिक है वो। नहीं तो मेरे को मां से महान बना दोगे तुम। पूछो कैसे, जोर से पूछो कैसे। माँ एक टाइम पर एक सुलाती है, यहाँ इतने सारे सो जाएंगे फिर तो। साहब, राजा महाराजा जब आगे बढ़े तो मंत्रियों से सलाह ली, तो बोले महाराज सब जगह इच्छाएं बहुत सारी हैं, कैसे पूरी की जाए? तो राजा को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती थी। तो राजा क्या करता था, कस्टमर फीडबैक लेने गया एक दिन, प्रजा फीडबैक सॉरी। आजकल फीडबैक कैसे मिलता है? मैडम, सर, रेटिंग दे दो, रिव्यू दे दो, यही सब होता है ना, रेटिंग रिव्यू। तो वो तो दिखावे के लिए आजकल हमको भी करना पड़ता है, ये देखा कि नहीं आपने? इसमें हवाबाजी हमारी। कहाँ गया? अरे हाँ, ये रे 526 रिव्यू। अभी 4.9 चल रही मेरी रेटिंग मेरे ऐप की। चेक कर लेना, ओरिजिनल है वो, फेक नहीं डाली है। तो राजा गया। अच्छा, राजा कैसे लेता था ओपिनियन, फीडबैक कैसे लेता था पुराने जमाने में? बताओ बताओ। हाँ, कुछ पता भी है कि नहीं? अच्छा, बाहुबली देखी क्या? कौन सी, फर्स्ट सेकंड या दोनों? सेकंड वाली देखी? सेकंड वाली में क्या होता है? सर, ये पता चल जाता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सेकंड वाली पिक्चर अगर शुरुआत में याद हो तो बाहुबली का राज्याभिषेक होने वाला होता है। उसके पहले शिवगामी क्या बोलती है उसको? जाओ देशाटन करके आओ। बेटा गो ऑन अ ब्रेक नहीं, बेटा गो ऑन अ ट्रिप नहीं,
बेटा गो ऑन अ बैचलरेट नहीं, बेटा डोंट ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, बेटा वंडरलस्ट नहीं, देशाटन करके आओ। तो उधर से बोलते हैं शिवगामी, उसको सेवक बोलते हैं, महारानी बाद में राज्याभिषेक के बाद भेज देना। बोले नहीं, जो राजा बन रहा है उसे पता होना चाहिए कि प्रजा क्या दुख देख रही है, ताकि जब वो राजा बने तो वो उनपे काम कर सके। तो राजा ऐसे जाता था, और वो फिल्म में आपने देखा होगा वो भेष बदल के घूमते रहते हैं, और वहीं पर वो देवसेना के पास पहुंच जाते हैं, और फिर देवसेना मिलती है उनको। तो वो देवसेना को डायरेक्ट बोलता है कि मैं बाहुबली हूं, कि बचाता, और पता चल जाता है। तो राजा भेष बदल के जाते थे प्रजा का हाल जानने। तो राजा गए एक घर में, और राजा गए घर में, तो अब आपका मेरा घर इमेजिन करो, आपके मेरे घर को अगर आप याद करोगे, सबका घर कैसा है? घर के बाहर याद करना रे भाई, घर के बाहर एक फुटमैट है, पायदान, घर के दरवाजे पे तोरण लगी हुई दिवाली वाली, जो अगली दिवाली हटाएंगे। जी सर, अनामिका कोई है क्या यहाँ पे? हाँ, अपन कहाँ थे? तोरण 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 तोरण। उसके बाद घर में अंदर एंटर होंगे, सोफा है, सोफा है, सेंटर टेबल है, उस पर फूलदान होगा या टेबल मैट होगा, उसके ऊपर फूलदान होगा। हम सबके घरों का बेडरूम, उसमें पलंग होता है, पलंग पे चादर तकिया होता है। हमारा है तो बिगड़ा हुआ रहता है, मम्मी पापा का तो सीधा रहता है। सबके घर यही है ना। राजा गया, अच्छा राजा जब राजवंश में पला बड़ा होता है, वो खुद तो किचन में जाता नहीं है, तो राजा के लिए सब नया। आदर सत्कार हुआ राजा का, राजा भेष बदल के गया था। बोले आप कौन? बोले परदेसी हूं। बोले अच्छा ठीक है, आइए बैठिए। आदर सत्कार हुआ। बोले ये क्या है? बोले घर है। बोले बड़े डब्बों में क्या है? किचन की तरफ इशारा करे, आटा दाल चावल। छोटे डब्बों में क्या है? मसाले। बोले आपका पति क्या करता है? राजा के लिए काम करता है। घर का गुजारा चल जाता है? बोले बिल्कुल चलता है। बोले वो तो ऐसा है, जितना है उससे चलाना रहता है। बोले क्या करते हो? बोले पहले खाना खरीदते हैं, फिर बचे हुए से बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सामान, थोड़ी बचत, खान पान और इंजॉयमेंट, कभी फर्नीचर ले लेते थोड़ा बहुत। प्रैक्टिकली तुम्हारा मेरा सबका घर यही करता है, हाँ या ना? बस फर्क इतना है, किसी के घर में इटालियन मार्बल लगा है, किसी के घर में मार्बल लगा है, किसी के घर में टाइल्स लगी है, किसी के घर में कोटा स्टोन लगा है। तुम्हारे यहाँ पर नायसा की बाल्टी होगी, किसी के यहाँ पे पीतल की बाल्टी होगी, कोई बेचारा वो पेंट वाली बाल्टी में ही पानी भर के नहा रहा होगा। देखो हम इंडिया में रहते हैं, हम सब ऐसे ही हैं। कुछ के घर आलू का पराठा बन रहा है, कुछ के घर ऑर्गेनिक आलू का कुछ बन रहा होगा। राजा ने एक चीज देखी, बोले महिला से 2 बार पूछा, बोले गुजारा कैसे करती हो? बोले गुजारा करना पड़ता है, हम प्रायोरिटाइज करते हैं। तो राजा को वहां से दिमाग चला, और ये राजा था ग्रीक, और ग्रीक भाषा में ओकियो का मतलब होता है हाउस होल्ड, और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। हाउस होल्ड, ओकियो, नोमिया। राजा की बत्ती जली, राजा ने बोला देखो, एक गृहिणी घर के लिमिटेड रिसोर्सेज में पूरे परिवार को चला लेती है। मम्मा क्या करती घर में? मम्मा को पापा क्या करते हैं? पापा आके हर महीने मम्मी को 1 करोड़ देते, और मम्मी बोलती ओके थैंक यू, चलो। ऐसा नहीं है ना? क्या करती माँ? पापा अनलिमिटेड पैसे देते हैं, मम्मी को लिमिटेड पैसे देते हैं, और फिर मम्मी क्या करती है? उड़ा देती है। अरे सर 100 रुपए लेने में जान आ जाती है उससे, आपको क्या बताएं, पूरा हिसाब मांगती है वो हमसे। यस और नो? लेकिन उसी पैसे में वो धोबी से भी निपट लेगी, कपड़े वाली बाई, बर्तन वाली बाई, किराने का सामान, प्रेस वाला, तुम्हारी फेयरवेल की ड्रेस, बर्थडे की गिफ्ट, मासी बुआ से लेन देन, किट्टी पार्टी के पैसे सब कर लेती है कि नहीं वो? हाँ या ना? कौन सा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और पीएनएल अकाउंट है उसके पास? सर एक डायरी है सिर्फ, और ऐसा गजब हिसाब संभाल सब याद रहता है उसको। वही इंस्पिरेशन लेकर राजा दरबार में आया। दरबार में राजा ने कहा जब एक गृहिणी अपना घर चला सकती है तो ये मेरा घर है। गृहिणी प्रायोरिटाइज करती है, मुझे भी करना है। वहां से ओकियोनोमिया सीखते सीखते इकोनोमिया, इकोनोमिया होते होते आज इकोनॉमिक्स, और इस पर व्यवस्थित रूप से लिखा 1776 में एडम स्मिथ ने, इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस।
यहां से शुरू होती है इकोनॉमिक्स। तो पहला इकोनॉमिक्स टीचर न मैं हूं न स्कूल वाले टीचर्स हैं। पहला इकोनॉमिक्स टीचर है घर में। कौन? माँ। आज जाके जो बच्चे शहर से बाहर यहां आ गए हैं, आज फोन करेंगे घर पे, हाँ भाई इकोनोमिया, तो उसको समझ ही नहीं पड़ेगी। और उसको बोलना आप हमारी पहली इकोनॉमिक्स टीचर हो, आपने सबसे अच्छा कुछ सिखाया है, आप ऐसे घर चलाती हो, बहुत अच्छा लगता है देख के। माँ के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपनी तारीफ ही नहीं सुन सकती है। सीधे बोल देगी क्या काम है, तू ठीक तो है, खाना खाया, अरे कभी तो सुन ले भाई। तो कितने बच्चे इंदौर के बाहर से अब यहां आ गए हैं। आपको मेरी तरफ से आज पहला होमवर्क है, आपको मम्मी को फोन करके इकोनॉमिक्स और ओकियोनोमिया समझाना है 2 मिनट तक। कसम आपको आपके अटेम्प्ट की। अरे यार, इंदौर वाले कहा हाथ खड़े करो। मम्मी को अलग से बिठाना मत, सोफे पे ले जाके समझाने के लिए, परेशान हो जाएगी, बोले पता नहीं क्या हो गया एक दिन में इसको। वो जब घर पे काम कर रही हो किचन में साइड में जाके, अपन होता ना काम करते थे प्लेटफॉर्म पे साइड में, खाए मम्मी मम्मी क्या है, वो हमने को सर ने ना ओकियोनोमिया बताया। हाँ तो मैं क्या करूं? वो ओकियोनोमिया मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जैसे आप करती हो वैसे आप हमारी पहली टीचर हो इकोनॉमिक्स की। चल कपड़े जगह पे रख, वैसे ही आएगा वहां से डायलॉग। बट गो एंड टेलर। ये था इकोनॉमिक्स का ओरिजिन। समझ में आ रहा है कितना महत्वपूर्ण और कितना पुराना है? ठीक है। हेलो, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स। अब यहां पर आज आप पहला पैराग्राफ इतना सा पढ़ोगे, सिर्फ आज फर्स्ट पैराग्राफ आपके काम का है। तरुण जैन जी इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं और रटवा के नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए लॉजिक से पढ़ाएंगे। ये रहा आपका इकोनॉमिक्स पूरा स्टोरी से रिलेटेड, स्कैरसिटी से और ओकियोनोमिया से रिलेटेड। समझे? चलिए अभी हम छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स पर हैं तो समय निकल जाता है। इस पे अपन आगे की बातचीत कल कंटिन्यू करेंगे। कल इस पोजीशन पे आ जाएंगे। मैं कल जितना आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद आपका फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए रहेंगे जो ऑलरेडी उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।